हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर। ओके, 2.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इससे पहले बताऊं मैं कि 2.1 और 2.2 ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर दिया है, तो आप उसको रेफर कर ले पहले। एंड एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग बना रखा है होल नंबर के, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपको शो हो रही है, पढ़ते हैं उसे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। यहाँ पर चार क्वेश्चंस दिए गए हैं। चारों क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट के अंदर दिया गया है कि जीरो कौन सा शो नहीं कर रहा है। ओके, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो ए हमारा दिया गया है 1 + 0। हमें पता है 1 + 0 इज 1 ओनली। ओके, एंड हियर 0 × 0, हम 0 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि वो आंसर 0 ही आना है। ओके, देन डिवीजन का रूल। डिवीजन का भी रूल मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 0 से अगर किसी भी नंबर को आप डिवाइड करो तो दैट कम्स 0 ओनली। ओके, देन यहां हम चेक करते हैं इसे। 10 - 10 इज 0 ओनली एंड डिवाइडेड बाई 2, सिमिलर नंबर है। 0 को 2 से या किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही आएगा। ओके, हियर ओनली ए रिप्रेजेंट कि 0 नहीं आएगा आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया कि ओनली ए रिप्रेजेंट नॉट 0, नो 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं उसे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। ओके, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या किसी भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारा 0 आएगा? आइदर एक भी नंबर या दोनों के दोनों नंबर हमारा 0 हो, ये क्या पॉसिबल है? हम चेक करते हैं। ओके, पहले हम चेक करेंगे कि इफ वन नंबर इज 0। ओके, हम यहाँ एग्जाम्पल हमें जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल लेते हैं 1 × 0। ओके, 1 × 0 इज 0 ओनली। ओके, देन अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हियर इट कम्स 0 ओनली। अगर हम इसे 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो 0 × 100 इज 0 ओनली। हमारा ये ट्रू है कि अगर एक नंबर 0 हुआ तो आंसर जो आएगा हमारा किसी भी प्रोडक्ट दो होल नंबर का 0। ओके, इफ बोथ नंबर्स आर 0, अगर दोनों होल नंबर 0 अगर हम लेते हैं तो ऑफकोर्स 0 × 0 इज 0। ओके, हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू वेरिफिकेशन हो गया। एंड हम ये कह सकते हैं कि अगर वन नंबर 0 है तो दो होल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 ही आएगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर दोनों नंबर 0 हुआ तो दोनों होल नंबर का प्रोडक्ट 0 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड वन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। ओके, जो सेकेंड क्वेश्चन हमने देखा, सिमिलरली अब 1 के लिए हमें जस्टिफाई करना है कि क्या दो होल नंबर का प्रोडक्ट 1 आएगा? आइदर एक नंबर 1 हो और या फिर दोनों नंबर ही 1 हो। तो हम चेक करते हैं। फर्स्ट केस जो है, इफ वन नंबर इज 1। ओके, हमें एग्जाम्पल से जस्टिफाई करके बताना है। तो हम चेक करते हैं। अगर एक होल नंबर अगर हम 1 लेते हैं, अगर हम 2 × 1 करें तो हियर इट कम्स 2। अगेन 4 × 1 करें सो इट कम्स 4 ओनली। और 100 × 1 करें तो 100 ओनली।
ओके, सो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर एक नंबर 1 है तो अगर हम उसका मल्टीप्लीकेशन देखेंगे किसी भी नंबर के दूसरे होल नंबर के साथ में तो वो होल नंबर ही आ रहा है। तो नेक्स्ट, इफ both the numbers are 1, so 1 into 1 is equals to 1। ओके, सो यहाँ पे जो केस है इसमें क्या है कि हमारा जब हम दोनों नंबर 1 रखेंगे तभी आंसर जो है वो 1 आएगा। ओके, सो हमारा जस्टिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वन आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं उसे। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, ए क्या दिया गया है हमें 728 इंटू 101। सो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन 728। सो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, मैंने ऑलरेडी आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो का रेफरेंस दिया है, सो उसे प्लीज रेफर करें ताकि आप प्रॉपर्टीज को समझ पाए। सो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि हम उसका रिजल्टेंट जो है वो या मल्टीप्लीकेशन जो हमें करना है वो काफी आसानी से हम कर सके। ओके, सो यहाँ पे 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1। हमने क्या किया, 101 को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, सो आंसर हमारा क्या है देखते हैं, चेक करते हैं। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 728 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 1। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या है, काफी आसान हो गया यहाँ पर, 728 एंड 20 प्लस 728 इंटू 1 इज 728 ओनली। सो आंसर क्या आ गया हमारा, सम करेंगे 8 2 7 प्लस 8 इज 50, कैरी 1 3 एंड 7। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ गया इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बी। सो बी क्या दिया हुआ है, 5437 इंटू 1001। इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। सो 5437 इंटू हम 1001 को क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 1। ओके, सो इसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से तोड़ेंगे, 5437 इंटू 1000 प्लस 5437 इंटू 1। ओके, सो 5437 and 30 will come here after this number plus 5437 into 1 is 5437 only. So आंसर क्या आ जाएगा, इसे हमें सम करना हो रहा है। So here it comes our answer. So next हम जल्दी से CD सॉल्व कर लेते हैं। C क्या दिया हुआ है, 824 into 25। सो हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं वो तोड़ सकते हैं। सो 824 इंटू हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 5। ओके, सो नेक्स्ट 824 इंटू हम क्या लिखेंगे, 20 प्लस 824 इंटू 5। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 से ओनली मल्टीप्लाई करना है। So 2 into 4 is 8, 2 into 2 is 4 and 8 is 16 and जो 0 है हमारा वो यहाँ लास्ट आ जाएगा, प्लस यहाँ 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें इसे सम कर लेना है, 0 8 2 is 10, carry 1 4 1 5 and 1 6। okay, 6 and 4 is 10, carry 1 and 2। so here it comes answer। next डी देखते हैं। सो इसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, इनटू। सो अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना हो रहा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 5। ओके, सो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरीके से करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो सॉल्व करते हैं, 4275 इंटू 100 प्लस 4275 इंटू 20 प्लस 4275 इंटू 5।
ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4275 एंड 100 का जो 2 जीरो इसके बाद आ जाएगा प्लस 20। सो सिमिलरली हमें सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से कर लेते हैं। 2 5 10 कैरी 1, 2 14 1 15 कैरी 1, 2 2 4 एंड 1 5 एंड 8 एंड 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है हमें 1। ओके, सो आंसर क्या आएगा हमारा, सम कर लेंगे 0 0 5 देन 0 0 7 5 plus 5 10 and 3 13 carry 1 7 plus 5 12 and 1 13 and 1 14 carry 1 2 plus 8 10 10 plus 2 12 and 1 30 carry 1 and 4 1 5। so here it comes answer। so next देखते हैं E क्या दिया है, 504 into 35। ओके, सो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करते हैं। 500 plus 4 into 35। सो इसे कैसे हम लिख सकते हैं, 500 into 35 plus 4 into 35। ओके, सो हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर लेंगे, तो 1 टाइम हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 5 20 4 into 2 12 and 2 14। आंसर हमारा क्या निकल आएगा, 17640। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, पढ़ते हैं उसे। स्टडी द पैटर्न। ओके, सो आपको शो हो रही है, यहाँ कुछ पैटर्न दिए गए हैं। 1 into 8 plus 1 is equals to 9 and then 12 into 8 plus 2 is equals to 98, then 1 2 3 into 8 plus 3 is equals to 987 and so on। इस तरीके से कुछ सीक्वेंस दी गई है। then write the next 2 steps and can you say how the pattern works। okay, so यहाँ पे आपको जो पैटर्न शो की गई है इसके नेक्स्ट 2 स्टेप्स हमें लिखने हैं। देखते हैं, तो हम देख रहे हैं ये हमें पैटर्न दी गई है ऑलरेडी। अब हमें इसके नेक्स्ट 2 स्टेप्स लिखने हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ विजिबल है कि यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर को हम बढ़ा रहे हैं। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 और सिमिलरली हम यहाँ पे भी सेम नंबर को बढ़ाया जा रहा है। 1 की जगह 2 की जगह 3 4 5 और सीक्वेंस हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है काइंड ऑफ, कि यहाँ पे 9 देन 8 फिर 7 6 5 लास्ट डिजिट जो है वो अकॉर्डिंगली इसके आते जा रहा है। तो हम नेक्स्ट इसी तरीके से देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 into 8 plus 6 5 की जगह 6 देन क्या आ जाएगा 9 8 7 6 5 एंड 1 minus 4। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 into 8 plus 6 7 is equals to 9 8 7 6 5 4 and 3। ओके, एक डिक्रीज हो गया। सो हमारा जो नेक्स्ट 2 था वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स। सो पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है, इस तरीके से। ओके, और नेक्स्ट 2 स्टेप्स भी हमने लिख लिया। तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज ये फिनिश होता है।